नमस्कार फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने और मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, आज का जो वीडियो है बहुत ख़ास है। अक्सर हम लोग बोलते हैं दीवारों के कान होते हैं, तो क्या वास्तव में दीवारों के कान होते हैं? दीवारों के कान होने से मतलब है कि दूसरे आपकी बात सुनते हैं, ये भी इसका तात्पर्य है। लेकिन मैं आज इसका दूसरा पक्ष आपको बताने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। मित्रों, बड़े बूढ़े अक्सर ये कहते हुए आए हैं कि जब तक आपका कोई काम पूरा ना हो उसकी चर्चा किसी से नहीं करनी चाहिए। लेकिन कई लोगों की आदत होती है, बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं और इसका परिणाम क्या होता है, उस काम में तरह तरह के विघ्न बाधाएं आती है। और इसको आप चाहे कुछ भी रीज़न समझ लें, लेकिन ऐसा होता तो है ना, आपने भी महसूस किया होगा। तो इसका कारण यही है कि जब तक आप किसी भी बात को गुप्त रखते हैं वो पूरी तरह से पावरफुल शक्ति से भरपूर होती है। लेकिन जब वही बात 10 लोगों में आप चर्चा कर देते हैं, बिखर जाती है वो बात, तो वो बात किसी काम की नहीं रहती, बहुत विघ्न आते हैं उस काम में। इसके अलावा एक चीज़ और अलग बताने जा रही हूँ। जब भी आप किसी पवित्र मंदिर जाते हैं और उस मंदिर में जाते समय आपके रास्ते में बहुत सारे विघ्न बाधाएं आते हैं, इसका भी कारण ये होता है कि नेगेटिव एनर्जी आपको पॉजिटिव एनर्जी तक पहुँचने में नहीं जाने देना चाहती है। इसीलिए जब भी हनुमान जी के मंदिर में जाना हो तो कभी भी ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, चुपचाप ही मंदिर जाकर आइए और फिर चमत्कार देखिए आप। गुप्त रूप से इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कई नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं जो नहीं चाहती कि आप कुछ सक्रियता को प्राप्त करो, कुछ सकारात्मकता जीवन में आपको मिले। और ये दूसरों के द्वारा छोड़ी हुई बाधाएं भी होती हैं। और जब हम ऐसा होता है ना कई बार कि हम घर में ही उस बात की चर्चा करते हैं या बाहर भी उस बात की चर्चा करते हैं और सोचते हैं, तो वो काम आप चमत्कृत रह जाते हैं कि ये हो कैसे गया। मैंने तो एक बार ही किसी को बताया था, 2 बार ही किसी को बताया था, तो ये बात हो कैसे गई। कई बार तो किसी बात की चर्चा करने में 1-2 दिन में ही वो काम हो जाता है और ये काम पॉजिटिव वाला नहीं होता, ये नेगेटिव वाला काम हो जाता है। जैसे कि आप किसी बात से परेशान हैं और आपने किसी को बता दिया कि भई इस वजह से मैं परेशान हूँ और चलो अभी तो मैं ठीक हूँ, वो व्यक्ति यहाँ नहीं है, तो अगले दिन ही वो व्यक्ति आपके लिए सिर दर्द पैदा करने के लिए मौजूद हो जाता है। तो ये एक रीज़न होता है। तो इसलिए बहुत सी बातें मन में ही रखें, गुप्त रखें और इसकी चर्चा ज़्यादा ना करें किसी से भी। जो भी ज्योतिषीय उपाय करते हैं, जो अपनी प्रगति के लिए प्रयत्न करते हैं, उसकी चर्चा भी आप ज़्यादा किसी से ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब लोगों से बात की जाती है तो वो निष्फल हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो नेगेटिव एनर्जीज़ चारों तरफ फैली हुई है, शब्द ब्रह्मांड में गूंजते हैं और जो शब्द आप ब्रह्मांड में फैलाना चाहते हैं, जो अच्छे शब्द हैं वही बोलें आप। लेकिन कुछ नेगेटिव शब्द हैं या जो परेशानी वाले शब्द हैं, उनकी चर्चा आप ज़्यादा किसी से ना करें।